हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के डेली मार्केट एनालिसिस में। आज हमने जो ट्रेड किया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टीसीएस मैंने 3 तारीख को आपको 8 तारीख को, सॉरी 7 तारीख को मैंने आपको बाइंग के लिए कहा था। टीसीएस हमने कि मैंने यहाँ पर बाई किया है, तो टीसीएस को हमने 50% यहाँ पर एग्जिट किया था 88 और 3388 की। और उसके बाद देखिए टीसीएस सीधा नीचे आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो पार्शली बुक है वो करते रहते हैं ताकि हमको आगे अपॉर्चुनिटी मिले। तो केवल यहाँ 50% पाई पे ही हमारा रहता है। अभी हमारी बाइंग 3376 है 80 पे है अभी कंटिन्यू 50%। अब जब हमारे पास एक ट्रेड ऑलरेडी है तो फिर हम उस ट्रेड में क्या करें। अगर हमारे पास ट्रेड है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस ट्रेड को नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास ये ट्रेड है टीसीएस का, होल्डिंग में पड़ा हुआ है, अभी क्वांटिटीज़ की हाफ है मेरे पास। तो जब अगर मार्केट ऊपर नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड कुछ दिख रहा है तो ना करें, ठीक है। तो जो आपने ट्रेड किया है वो होल्डिंग का है, वो नहीं होगा। बट आप जो आज शेयर आज बाई सेल करेंगे वो आपका इंट्राडे में काउंट हो जाएगा। मान लीजिए 10 शेयर आपने यहाँ पे लिए थे और ट्रेड किया तो 5 शेयर आपने स्क्वायर ऑफ कर दिए। 10 शेयर ये आपने आज किए ट्रेड, तो 10 शेयर में हमने यहाँ पर लगभग 55 पॉइंट मतलब 50 पॉइंट आप यहाँ मान के चलिए यहाँ पर हमने बुक किए हैं। तो यहाँ से 3380 का जो नुकसान अगर आप यहाँ माने 3280 मान लीजिए, इसको 3290 की जगह 3280 मान लीजिए, तो अप्रॉक्स आपका 100 पॉइंट का स्टॉक 100 पॉइंट का लॉस है, ठीक है। मतलब 5 शेयर में आपको यहाँ 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, ये मान के चलिए। अब आपने आज यहाँ पर 10 शेयर ट्रेड किए, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेड आपने किया, अगर वो होल्डिंग पे आ गया तो इश्यूज़ क्या होते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं। 10 शेयर हमने यहाँ पर ट्रेड किए थे, ये एग्जांपल ले लीजिए, और 10 ट्रेड हमने यहाँ लिए हैं। 10 ट्रेड में हमने जो प्रॉफिट कमाया था यहाँ लगभग हमने 10 पॉइंट का, ठीक है। तो वो हो गया 100 रुपये। तो हमने एक 100 रुपये का प्रॉफिट उस दिन कमाया था। कितना हुआ? 100 रुपये, 100 रुपीज़ मान लीजिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया। ये हमारे 100 रुपीज़ रहे प्लस के। मतलब किस तरह से आप ट्रेड को ठीक कर सकते हैं। ये प्लस 100 रुपीज़ हमने यहाँ पर किए। अब आपने अगर आप पूरा पूरा स्क्वायर ऑफ करते तो अब आपने कितने किए, यहाँ पर कितने किए, 50% शेयर आपने स्क्वायर ऑफ किए, तो क्या बना आपका प्लस 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ आपका यहाँ बना, और 5 शेयर आपके रह गए हैं 3380 पे। अब 3380 से लेके अगर आपने 3290 को 3280 आप मान लीजिए, मतलब 100 पॉइंट 100 पॉइंट आपका है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको यहाँ पर 5 शेयर थे हमारे पास और बचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 500। मतलब यहाँ पर हमको 500 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है, ये मान के चलिए 500 रुपीज़। और ये हमारा माइनस का है। हमने यहाँ पर कितने का लिया नुकसान, 50 का प्रॉफिट हमने कल ऑलरेडी हो चुका था। 5 शेयर हमारे बचे हैं, 100 पॉइंट नीचे है, तो हमको 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी हमने आज क्या ट्रेड किया, सेम क्वांटिटी में हम ट्रेड करते हैं, प्लस और माइनस कुछ नहीं। अगर 10 यहाँ किया है तो 10 शेयर यहीं पर रहेगा, और यहाँ आपको कितने मिले हैं, लगभग है 50 पॉइंट। तो अगर आप इसको एक बार और देखें तो हमने क्या किया है, 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय 50 पॉइंट हमको यहाँ मिले हैं। तो ये कितना बना है, 500 रुपीज़। ये हमारे प्लस 500 हो गए। अब देखिए, अगर कोई ट्रेड है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई ट्रेड है आपका तो आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, अगले दिन भी कुछ रखना है। जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसका 110 से ही मेरी ट्रेड होती है कि कल को ट्रेड करने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। अभी हमने यहाँ ट्रेड किया, अब आप देखिए 500 प्लस 500 और माइनस 500, ये प्लस के 500 जो कि हमको यहाँ मिले हैं। 500 का नुकसान अभी तक हमारे चला आ रहा है, ये भी बुक नहीं हुआ है। और 50 का प्रॉफिट हमने कल कर लिया था, इसमें हम लोग कुछ अभी ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल जैसे ट्रेड करते हैं
उस टर्मिनोलॉजी हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ काट भी दूँ, अगर ये मान के चलिए ये 32 92 11 32 80 पे भी अगर मैं काट दूँ तो मुझे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसलिए मैं हमेशा आपसे क्या कहता हूँ, आपकी जो भी कैपिटल हो उसके 1/10 से ही करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मेरे पास 10 लाख रुपए है तो मैं 1 लाख से ही मैं ट्रेड करूँगा। तो कितने बनेंगे मेरे शेयर? 30 शेयर ही बनेंगे मेरे। मैं 30 शेयर का ही मैं करूँगा ट्रेड, उससे ऊपर का मैं ट्रेड नहीं करूँगा। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, और जिसमें अगर 3000 का मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो इसमें हमको उतना ही कैलकुलेशन करना चाहिए। मतलब अगर 3400 रुपये का शेयर है और अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3400 मल्टीप्लाई 30, 1,02,000, तो मुझे इतना ही ट्रेड। अब वो मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है यहाँ पर, उसमें से मैंने 50% फ्री कर लिया। तो मेरा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? केवल मेरा 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ। और जो मेरा 50,000 ब्लॉक है वो यहाँ रह गया, बट जो 50,000 मेरा फ्री हो गया उससे मैंने इंट्राडे किया तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो। यहाँ नुकसान भी हो सकता था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट ही हो, यहाँ नुकसान भी हो सकता था। तो फिर मैं नुकसान को भी इस तरह से ही, यहाँ जैसे मैंने ये किया है ना, इसको भी मैं कैलकुलेट कर, इस तरह मैं ट्रेड करता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग किस तरह से होती है, ठीक है गाइस। अब हम आज देखते हैं कि आज हमने ये ट्रेड क्यों किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सुबह मार्केट बहुत अच्छा खुला था, मार्केट प्लस था, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वो आएगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखते हैं TCS में ट्रेड देखते हैं 9 तारीख को, ये देखिए TCS का हाई मारा है 3367, ठीक है। और मैंने इसकी बिड लगा कर रखी थी 3408 के आसपास की। अगर एकदम से बिड किया तो अपना वो भी निकल जाएगा। फिर इसने क्या किया, हाई मारा, फिर इसने लो तोड़ा। ये जो आपको लो दिख रहा होगा, ये जो लो है ना, ये देखिए ये सब लोज हैं, ये सब लोज हैं। ये लो तोड़ा, उसके बाद इसने यहाँ पे आया, और यहाँ आने के बाद इसने थोड़ा सा फर्स्ट लेवल इसने टच किया, बट सस्टेन नहीं किया। अगर ये इसके ऊपर आ जाता ना तो हो सकता है ऐसा हम बाइंग करते, लेकिन हमने बाय नहीं किया। नीचे आया, हमने वेट किया, नीचे आने के बाद इसने ये लेवल जो है ना इसको तोड़ दिया। जो लेवल आपको दिख रहा है नीचे, ये लेवल इसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद सिंपल सी बात, हमने उसको शॉर्ट किया। एक कैंडल होने के बाद फिर ये एक बार ऊपर आया, रिटेस्ट किया, हमने 33 38 या 40 के आसपास हमने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये कंटिन्यू आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस और लगाया, क्योंकि आज मार्केट नीचे था तो ऊपर जाने का बहुत मूड नहीं था कि ऊपर आएगा, तो हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। तो ये मान के चलिए हमने 33 10 11 के आसपास हमने ये लगाया। तो लगभग हम लोग अगर देखें तो लगभग 20 पॉइंट हमने यहाँ कवर कर दिए थे कि भाई अगर यहाँ आएगा तो ये मतलब क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। अगर आप मेरा पीछे का वीडियो देखेंगे तो मैंने कहा था कि हमने यहाँ पर एक पोजीशन डाल दी है, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल डाल दिया है 3250 का। उसके बाद ये मार्केट चलती रही, ऊपर भी आई, ऊपर आने के बाद फिर ये यहाँ पर लगभग 1236 पे इसने अपने को 50-55 यहाँ पर बुक कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास कुछ पोजीशन फंसी और वो नीचे ही आती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पर अगर यहीं पर भी क्लोज हो जाए तो मेरे को उसमें नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको उसमें ट्रेड करना चाहिए, बन रहा है तब, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है गाइस। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये ट्रेड हमने क्यों लिया। तो गाइस, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।